भक्तों, अहोई अष्टमी के व्रत में पूजा के साथ व्रत कथा सुनने का खास महत्व है। भक्तों, मान्यता है कि इस कथा को सुनने के बाद ही आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। भक्तों, माताएं संतान की दीर्घ आयु के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत करती हैं और फिर दोपहर के बाद अहोई माता की पूजा करती हैं और शाम को तारों को अर्घ्य देकर इस व्रत को तोड़ती हैं। तो चलिए भक्तों, आज हम सत्य सनातनी चैनल पर अहोई अष्टमी व्रत कथा का वर्णन करते हैं। कृपया इसे ध्यानपूर्वक सुने। प्यारे भक्तों, प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। भक्तों, दीपावली पर घर लिपने के लिए जब 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल चली गईं, तब ननद भी उनके साथ चली गई। भक्तों, साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर शाहू अपने बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से शाहू का एक बच्चा मर जाता है। इस पर क्रोधित होकर शाहू बोली, जिस प्रकार तुमने मेरे बच्चे की हत्या की है, अब मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। भक्तों, शाहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। भक्तों, तब सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन में मर जाते हैं। भक्तों, 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद छोटी भाभी पंडित को बुलाकर इसका कारण और उपाय पूछती है। भक्तों, पंडित उन्हें सलाह देता है सुरही गाय की सेवा करने की। भक्तों, सुरही गाय की सेवा करना उनकी छोटी भाभी आरंभ कर देती है। भक्तों, सुरही गाय सेवा से प्रसन्न होती है और वह उसे शाहू माता के पास ले जाती है। भक्तों, रास्ते में थक जाने पर जब दोनों आराम करने लगते हैं, तब अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखिनी के बच्चों को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखिनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोट से मारना शुरू कर देती है। भक्तों, छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखिनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उसे शाहू माता के पास पहुंचा देती है। वहीं शाहू माता उनको देखकर बोली, अरे बहन, बहुत दिनों में आई हो। फिर कहने लगी, बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरा तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? शाहू माता बोली, मैंने वचन दिया है। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन शाहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया है। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके ना रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ, आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं? बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी, तूने कोख कैसे खुलवाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब शाहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। शाहू माता जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार जो भी भक्तगण इस कथा को सुन रहे हैं उनकी कोख खोलना। भक्तों, एक कटोरी में गेहूं के दाने या फिर हल्दी चावल लेकर ये कहानी सुने।